What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video. So right now आज मैं अपने घर में खाली बैठा हूँ और बहुत दिनों बाद इतनी फुर्सत मिली है तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बनाते हैं इस चीज़ पर कि वी आर प्लानिंग कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एडमिशन्स कितने इजी हो सकें यहाँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आती हैं इंस्टाग्राम पे जो मैं आपको जवाब नहीं दे पाता स्पेशली रिगार्डिंग एडमिशन्स। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से बात कर रहा था इसके लिए और वो भी बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग प्रोसीजर है। तो मैंने यहाँ लोगों से बात की है, कुछ कंसल्टेंट से बात की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ आ रहे हैं उनका प्रोसेस जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है विथ एंटायर डॉक्यूमेंटेशन कितना सिंपल हो सके। फॉर दिस वी विल टॉक इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप ये पूरा वीडियो आखिरी तक सुनना, तो ये आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा यहाँ अप्लाई कर रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। सो वेलकम गाइज वंस अगेन। सो राइट नाउ अगर आपको प्लान कर रहे हो आप अपना एडमिशन इन लातविया या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, नॉट ओनली इन लातविया पर इटली की यूनिवर्सिटी में, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे आसपास के जितने भी आप बाल्टिक्स के आसपास कितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, पोलैंड और स्वीडन, तो अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं अपना एडमिशन्स तो आप हमारे थ्रू एडमिशन्स अपना प्लान कर सकते हैं बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि वी डोंट चार्ज एनी कमीशंस फ्रॉम यू, तो आपको कोई भी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर योर एजुकेशन प्रोसेस विल बी वेरी सिंपल, विल बी वेरी स्ट्रेट और आपको कोई भी कमीशंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका जो मीडिएटर वाला पंगा है ना, जिसमें आपको मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई मेरे पास मैं 3 लाख देके आया था, मैं 4 लाख देके आया था। इनफैक्ट मैं जितने लोगों से मिलता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग अच्छे खासे पैसे दे के आते हैं यहाँ एडमिशन्स के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह हमारा वो जो 1-2 लाख का वो बड़ा चंक है जो बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो जाता है एडमिशन्स में, वो कैसे कम हो सके। और वो कम हो सके, ख़त्म तो नहीं हो सकता इसलिए भी क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। मैं अगर पर्सनली अगर मैं चाहूँ आपको अगर रिकमेंड करूँ कि आप बिल्कुल भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू मत आओ, तो वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि पहले टाइम ना आपको एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट चाहिए होता है। कोई चाहिए होता है जिससे आप बात कर सको, बोल सको कि यार ऐसी-ऐसी बात है, आप मुझे मेरी हेल्प कर दो। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर दे, वो आपके थोड़े से कोई होना चाहिए आपके पास हमेशा बात करने के लिए। तो आपको इसलिए शायद मुझे लगता है कि कंसल्टेंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है रादर देन किसी और चीज़ के लिए। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो आप खुद ही कर सकते हो। आई एम श्योर इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप कर लोगे। आप जब यहाँ बाहर प्लान कर रहे हो तो बहुत सारे जैसे डॉक्यूमेंटेशन में स्पेशली अपोस्टाइल अटेस्टेशन और ये सारी जो प्रोसेस है, फिर हेलो वेरीफाई है, तो जो वीज़ा के लिए जब आप करते हो तो ये जो सारा प्रोसेस है बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। और हम मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, पर वही वाली बात है कि कोई बंदा ये तो हो बोलने के लिए कि हाँ यार ये सही है या ये गलत है, या मैंने इसमें ये प्रॉब्लम अगर आ गई, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक स्टेटमेंट गलत दे दिया या बैंक स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम है, तो क्या दोबारा सबमिट कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट? तो ये बहुत सारी छोटे छोटे क्वेश्चन है। और तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्वायरीज हैं जो आती रहती हैं। तो इसलिए शायद आपको कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत हो, और होती है, हम सबको होती है। मैं भी सबसे स्टार्टिंग में कंसल्टेंट के थ्रू आया था, बाद में मतलब सबसे पहली एप्लीकेशन में कंसल्टेंट के थ्रू लगाई थी, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खुद एप्लीकेशन अपनी लगाई। तो मैं वही इसलिए हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो अपने एडमिशन्स इन लातविया, तो आप एक काम कर सकते हो। मैं आपको मेल आईडी अपनी डाल देता हूँ, liveinlatvia@gmail.com। आप अपनी सारी क्वायरीज विथ मेल मतलब विथ आयोर डॉक्यूमेंट्स आप अपने मेल कर सकते हो इस क्वायरीज पे, सॉरी इस मेल आईडी पे। और वो मैं जो मेल है, जो आपका पूरा मेल है, वो फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ के जो कंसल्टेंट है उसके पास। तो आपको किसी को पैसे नहीं देने, वो कंसल्टेंट भी आपसे 1 रुपये नहीं मांगेगा। अगर चार्ज करता है तो आप मुझे बताइएगा। आपको रेफरेंस में मेरा नाम दे सकते हो आप बिल्कुल। ठीक है। और अब वैसे आप मेरे को दोगे, अगर लेवल लाइफ पे आप मेल करोगे तो मेरे थ्रू ही जाएगी एप्लीकेशन, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे थ्रू जा रहे हो उसमें, तो आपसे वो 1 भी रुपये नहीं मांग सकता, कोई भी कमीशन। अगर आप इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो जैसे पाकिस्तान, तो वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो भी होगा
वो वहाँ के जो सबसे मेन ऑथराइज लोग हैं उनसे आपको कनेक्ट कराएंगे, आपका राब्ता कराएंगे और आप फिर उनके थ्रू अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेसिंग करोगे। तो वो पूरे वीज़ा प्रोसेसिंग में एवरीथिंग, पूरी एंटायर जर्नी में ये जो कंपनी है, ये जो कंसल्टेंट है, ये आपके साथ रहेंगे और जिन ये आपसे चार्ज नहीं करेंगे। इनका टाई अप होता है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये कुछ इनको स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, कुछ 100 स्टूडेंट देते हैं या 200 स्टूडेंट देते हैं, तो धीरे धीरे इनका कुछ पॉइंट्स मिलते जाते हैं जिस पर इनको पैसे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, तो इनको पैसे मिलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, तो ये हमसे क्यों कमाएंगे। और उसमें जो कंसल्टेंट वाला पार्ट है, जो तो वो आपको ऑथराइज कंसल्टेंट के थ्रू आपका काम करा देंगे, जो बहुत मिनिमम चार्जेस होंगे, जिसमें जैसे अटेस्टेशन में जितना खर्चा आता है वो उतना ही लेगा, थोड़ा बहुत 100 500 हज़ार रुपये ऊपर ले लेगा। पर ये नहीं होगा कि 500 का काम आपका 2500 का हो रहा है, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है। तो तो बस आपको करना क्या है कि आपको, अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी स्टडीज़, आपको ये लिखना है आप कौन से कॉलेज में कर रहे हो। आप अपनी मेल एक ड्राफ्ट कर लो अच्छे से कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन कराना है, मेरे को इस एडमिशन चाहिए, ये कोर्स है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो आप कोर्स मेरे को लिख के भेज दो, मैं जब फॉरवर्ड करूँगा तो वहाँ से उनका जो कंसल्टेंट है वो ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे सूटेबल है। ऑल्सो ये होता है कि आपके परसेंटेज के हिसाब से, अगर आपके परसेंटेज कम है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता है, जैसे रेडी का टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी ढूंढ लेंगे उसके लिए, आपके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको सिर्फ ये प्लान करना है कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ये प्रोसेस करना है कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है। फिर वो बाकी जो क्वायरी होगी, हर केस डिफरेंट होता है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। कोई फ़ीस थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है, पर किसी को कोर्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, किसी को कोर्स ओके है बस एडमिशन मिल जाए, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, आई अंडरस्टैंड। तो आपको बस करना क्या है कि आपको अपना सारा मेल ड्राफ्ट करके liveandlatvia@gmail.com, जो मैंने आपको मेल आईडी दे दिया, उस पर आप डाल दीजिए और मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। जो भी आगे प्रोसेसिंग होगी आप उनके थ्रू करिएगा, और मतलब liveandlatvia@gmail.com से ही आपको रिप्लाईज आएंगे जो भी आएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो मैं आपका केस में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीच में प्रॉब्लम होगी, कोई एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई एग्जॉर्बिटेंटली मांगता है आपसे, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि यार ऐसी इतनी इतनी डिमांड हो रही है, इतने तो पैसे की बात हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर वो वर्थ होगा दैन गो फॉर इट, पर बहुत ज़्यादा खर्च ना हो पैसा, और आपके साथ कंसल्टेंट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहे जिससे आप बात कर सकें। तो ये इस पूरे प्लान का उद्देश्य है। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप कि जब भी आप यहाँ आ रहे हो, आपका लातविया की एजुकेशन जर्नी या लातविया के आसपास कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन जर्नी बहुत स्मूथ हो, बहुत अमेजिंग हो, और आप अपने करियर में बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।